नमस्कार दोस्तों, वीणा की वाणी में आप सभी का स्वागत है। तो अपने इस चैनल पर मैं ध्यान करने के लिए आप सभी को प्रेरित करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कैसे भी आप लोग ध्यान से जुड़ें और रूटीन लाइफ में इसको शामिल करें। लेकिन क्या है कि जनरली ये देखा गया है कि भई हम एक गृहस्थी वाले लोग हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी फैमिली है, इतना सारा काम होता है, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ऑफ़िस है, जॉब है, भई हमें घूमने-फिरने भी जाना होता है, हमें अपनी लाइफ़ एन्जॉय करनी होती है और पार्टीज़ हमें एन्जॉय करनी होती है। हम ध्यान-व्यान कहाँ करेंगे? हमें कहाँ टाइम मिलेगा ध्यान-व्यान करने का? ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ध्यानी बनने के लिए बहुत हाई लेवल की ज़रूरत है या वो लोग ही ध्यान कर सकते हैं या वो लोग ही ध्यान कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है भई अभी तो ज़िंदगी जी लें, बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में करेंगे, बूढ़े होंगे तब करेंगे। बूढ़े लोग बोलते हैं अरे अब तो हमसे बैठा ही नहीं जाता, हमसे क्या ध्यान होगा। बच्चे हैं, बच्चे बोलते हैं अरे अभी तो हमारे खेलने-कूदने के दिन हैं, अभी हम क्या ध्यान करेंगे। तो ऐसा बोलते हैं, है ना? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ध्यान लेकर आई हूँ जिसे हर कोई कर सकता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इस ध्यान को। और इस ध्यान का नाम है आनापानसति ध्यान। ये जो शब्द है आनापानसति, ये शब्द पाली भाषा का शब्द है एक्चुअली। और आन का मतलब होता है सांसों का आना और अपान का मतलब होता है सांसों का जाना। सति मतलब एक हो जाना, मिल जाना। यानी कि जब हम अपनी आती और जाती सांसों के साथ एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब हम उस ध्यान की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। ये ध्यान बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है और बहुत ही प्रभावी ध्यान टेक्निक है ये, जिसे हम बहुत ही आसानी से अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, सारे रूटीन के काम करते हुए, पैसे कमाते हुए, सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए इस ध्यान को हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ये जो टेक्निक है ध्यान करने की, ये टेक्निक गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के द्वारा हमें दी गई टेक्निक है। गौतम बुद्ध ने बहुत सारे ध्यान की अलग-अलग विधियाँ अपनाई, बहुत सारी विधियाँ अपनाई, लेकिन उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। उन्हें जो चाहिए था वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने ऐसे करते-करते लास्ट में उन्होंने जब ये वाला आनापानसति ध्यान जब अपनाया, जब इस पर उन्होंने वो बैठे, उन्होंने साधना की, तो जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, वो ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए उन्हें आनापानसति ध्यान के माध्यम से ही एनलाइटनमेंट हुआ था। तो ये ध्यान बहुत ही सरल है, बहुत ही ईज़ी है, आप कभी भी कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है कि भई आप नहाए हुए हो, आप तभी करो, आप बिना नहाए हुए आप तभी करो, आप सुबह ही करो या आप रात को करो, या फिर आपको कोई मंत्र जाप करना है, आपको कोई माला फेरनी है, या आपको किसी का पिक्चर आपको माइंड में रख के उसको करना है, किसी पर्टिकुलर भगवान को आपको करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान जीवित है, जो इंसान साँसें ले रहा है, वो हर इंसान इस ध्यान को कर सकता है। हर इंसान इस ध्यान को कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी इस ध्यान को कर सकता है। किसी भी समय कर सकते हैं हम, कभी भी, जब हमको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें उठ के करना है। अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, इट्स ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हैं, जब आपको बीच में टाइम मिलता है, अपने रूटीन वर्क से हट के जब आपको टाइम मिलता है, तब आप बैठ जाइए। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप रात में, आपकी नींद खुल गई है, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, रात में बैठ जाओ। बहुत सिंपल है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी जगह पे भी कर सकते हैं। आप घर में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी एक शांत जगह पे बैठ जाइए, आप घर में बैठ के ध्यान कीजिए। आप कहीं बाहर हैं, आप ऑफ़िस में हैं, आप ऑफ़िस में अगर आपको थोड़ा वक़्त मिला है, आप ऑफ़िस में बैठ जाइए, आप ऑफ़िस में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आप अगर ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आप कार में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, आप ट्रेन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, आप एरोप्लेन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं।
और सबसे अच्छा है नेचर के बीच में, क्योंकि नेचर खुद एक एनर्जी है। वाटर बॉडीज ये एक एनर्जी है। तो अगर हम वाटर बॉडी यानी कि नदी या तालाब के किनारे बैठकर अगर हम ध्यान करते हैं जहाँ पे पानी बह रहा हो, उसकी उसकी ऊर्जा और ज़्यादा होती है। नेचर में, प्रकृति में बैठ के, पेड़ पौधों के बीच में बैठ के अगर ध्यान किया जाए तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर नेचर के बीच में बैठ के ध्यान कर सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। 5 साल के बच्चे से लेके बूढ़े होने तक, जाने से पहले तक हम ये ध्यान कर सकते हैं। कोई इसमें एज का या कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह का नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ये कहा गया है कि कम से कम अगर आपको इसका लाभ चाहिए, अगर आप इसका लाभ पाना चाहते हैं, तो कम से कम जितनी आपकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट ये ध्यान ज़रूर कीजिए, उतने मिनट इस ध्यान में ज़रूर बैठिए। जैसे अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो वो 5 मिनट भी ध्यान करेगा तो उसके लिए वो सफिशिएंट है, उसकी हेल्थ के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वो 5 मिनट बहुत है। ऐसे ही अगर आप 30 साल की महिला हैं या पुरुष है तो आप 30 मिनट कीजिए, आप 40 साल के हैं आप 40 मिनट कीजिए, आप अगर 20 साल के हैं आप 20 मिनट कीजिए। कम से कम उतने मिनट ये ध्यान आप करें तो आप इसका लाभ विजिबली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना बैठ सकते हैं उतनी अच्छी बात है। आप 1 घंटा कीजिए, 2 घंटे कीजिए, 3 घंटे कीजिए। तो एनर्जी लेने की तो कोई लिमिट नहीं, हो तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी वो उतना अच्छा है हमारे लिए। ओके, तो बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये ध्यान करते वक्त हमें एक पोस्चर का ध्यान रखना होता है बस, कि हमें बैठना किस तरह से है, तभी हम इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, तो ये माना गया है कि जो 10% एनर्जी है वो हमारे हाथों से रिलीज़ होती है, और 10% एनर्जी जो है वो हमारे पैर के तलवों से रिलीज़ होती है, और 80% एनर्जी हमारी आँखों के थ्रू रिलीज़ होती है, आँखों से बाहर जाती है। और हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस एनर्जी को बढ़ाना है। हमें खुद को हील होने के लिए, मेंटली और फिज़िकली हील होने के लिए हमें उस एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, पोस्चर का मेन ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने पैरों को क्रॉस करना होगा, पैरों को इस तरह से क्रॉस करना होगा बैठते वक्त, ताकि वह एनर्जी पैर के तलवों से बाहर ना निकले। दूसरा, हमें अपने हाथों को इस तरह से लॉक करना होगा, फिंगर में फिंगर्स डाल के इस तरह से लॉक करके अपने गोद में आप रख लीजिए, अपने पैरों पे रख लीजिए, है ना। तो ताकि हाथों से जो एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है वो लॉक हो जाए। और तीसरा, आँखें, हमें अपनी आँखें बंद करनी होगी। तो जहाँ जहाँ से भी एनर्जी निकलने के चांसेस हैं वो सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए। क्यों? ताकि जो भी एनर्जी, जो भी कॉस्मिक एनर्जी हम लेने जा रहे हैं ध्यान के ज़रिए, वो एनर्जी जो है वो हमारे लिए काम करे, हमारी बॉडी में ही रहे। हमें खुद उस एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए हमें उस एनर्जी को अपनी बॉडी में रखना है, उसको निकालना नहीं है, उसे रिलीज़ नहीं करना है बाहर। इसलिए ये 3 तरह के लॉक हमने लगाए हैं, आंखें बंद की है, हाथों को क्रॉस किया है और पैरों को क्रॉस किया है। हम कैसे भी बैठ सकते हैं, हम आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। अगर हम नीचे आलती पालती मार के अगर सीधे होके अगर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, अगर हम आलती पालती मार के नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो हम चेयर पे बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठ जाइए, पैर जो नीचे लटके हुए हैं कंफर्टेबल पोजीशन में अपने पैरों को रख लीजिए, जहाँ भी अच्छे से टिक जाए, आपके पैर अधर में लटके ना रहे, नहीं तो फिर कंफर्टेबल नहीं होता है। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। कमर में आपका दर्द है, पीठ में दर्द है, पीछे पिलो लगा लीजिए। जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं चेयर पे आराम से ऐसे अपना बैक सपोर्ट लेके ध्यान कर सकती हूँ, ताकि मेरे बैक पेन ना हो। हमें पीठ एकदम सीधी रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन इसका मकसद ये है कि हम एक सुख आसन में बैठते हैं। सुख आसन का मतलब है कि जिसमें हमारी बॉडी फुल्ली कंफर्टेबल पोजीशन में हो, पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो, कहीं पे भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कहीं भी पेन
मतलब कोई भी खिंचाव, तनाव हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। बॉडी एकदम रिलैक्स हो, ऐसे पोजीशन में आप बैठिए, चाहे तो सहारा ले लीजिए, चाहे तो नीचे बैठो, ऊपर बैठो, कहीं भी बैठो, बस 3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। पैर, हाथ और आँखें बंद होनी चाहिए। इस पोस्चर में बैठने के बाद हमें फुल्ली हमारी बॉडी कंफर्टेबल जोन में होनी चाहिए। और फिर क्या करना है, हमें अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है, बॉडी पे ध्यान नहीं देना है। हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हमने छोड़ी हुई है, कहीं किसी तरह का कोई भी खिंचाव या तनाव नहीं है। और अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर ध्यान देना है। तो बस यही ध्यान है, यही साधना है, यही प्रैक्टिस है, बस इतना करना है। तो कहीं भी हम बैठ के इजीली बैठ के बस ये 3 बंद लगाओ, आँख बंद करके बैठ जाओ, सांसों पे ध्यान दो, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। और बस ये रेगुलर करना है, बस सांसों पे ध्यान दो। और ये एक चीज़ है कि हमारा जो मन है ना, हमारा ये जो मन है वो एक बार में एक ही चीज़ सोच सकता है। हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक बार में एक ही चीज़ चलती है, अब वो या तो विचार हो या सांसें हों। इसीलिए सांसों पे मन रखने के लिए कहा गया है। अगर हम सांसों के साथ घुल मिल जाएंगे, सांसों के साथ एक हो जाएंगे, सिर्फ सांसों को ही ऑब्जर्व करना है, सांसों को ही देखना है, अगर हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो फिर विचार नहीं आते हैं, या धीरे 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 कम 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 होते 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 फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो बेसिकली ध्यान क्या है, एक विचार शून्य मन की स्थिति है। विचार शून्य होना है, वो धीरे 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 होगा, वो एकदम से नहीं होगा। आप चाहो कि अभी आज तो मैंने ध्यान किया, अरे आज तो इतने विचार आ रहे थे, मैंने तो किए, मैं तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, साधना साधना। सांसें हमें अपनी आत्मा से जोड़ती हैं और आत्मा हमें उस परमात्मा से जोड़ती है। वो कॉस्मिक एनर्जी जब हमारी बॉडी में फ्लो होती है तो मेंटली फिजिकली सारी हीलिंग हमारी बॉडी में होने लगती है, हमारी मेंटल स्टेट पे होने लगती है। तो हमारा मकसद है उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है, उस एनर्जी के कुछ अंश ध्यान के ज़रिए हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें। चलिए, तो ये था आनापानसती ध्यान। तो अगर आप मेरे साथ ध्यान करना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकली खुद आपको ध्यान करना बताऊंगी, कैसे बैठते हैं, कैसे करते हैं, खुद करके दिखाऊंगी और मैं खुद ध्यान में बैठूंगी आपके साथ। तो अगर आप मेरे साथ ध्यान करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मेरा आए ध्यान का तो हम साथ में बैठकर प्रैक्टिकली ध्यान करें। साथ में बैठकर, थ्योरी तो बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, अब हम साथ में बैठ के ध्यान करेंगे। कैसे ध्यान करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। जल्दी ही डालूंगी मैं, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।